तो कई बार अपन को शिक्षा के रूप से भी मिलते हैं प्रभु। यदि अपन ये सोच ले कि देखो सर्व प्रभुमय है, सभी के अंदर प्रभु हैं, सभी वस्तुओं के अंदर भी प्रभु हैं, तो इस दुनिया के अंदर जो भी आता है हमें सिखा के जाता है। कई सीख ऐसी होती है जो प्रसन्नता देती है, कई सीख ऐसी होती है जो रुला भी देती है, कई सीख ऐसी होती है जो हमें परेशान भी कर देती है। लेकिन हर एक घटना के बाद जिसमें आप बहुत दुखी हुए थे, कुछ ना कुछ अच्छा सीखे कि नहीं? हाँ, कहते हैं ना कि जीवन में यदि आप अपने आप से पूछा हुआ प्रश्न बदलो तो समस्या का स्वरूप बदल जाएगा। जब जी समस्या आती है ना, तो हम अपने आप से बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका सही आंसर लाइफ अपन को दे ही नहीं पाती। अपन ये पूछ लेते हैं कि अरे ये सिर्फ मेरे संगी ऐसा क्यों होता है, और यदि ऐसा पूछ लिया कि मेरे संगी ऐसा क्यों होता है, बेचारा अकेला मैं ही क्यों परेशान होता हूं, मेरे संगी ये, तो इसका उत्तर क्या देगा लाइफ आपको? हाँ, शायद कर्म खराब होंगे, शायद ग्रह खराब चल रहे होंगे, शायद इसकी दशा चल रही होगी, उसकी दशा चल रही होगी। हाँ, ये सारे आंसर मिलेंगे कि नहीं? हाँ, यदि ये सोचो कि ये लाइफ में जो भी हुआ ये मुझे क्या सिखा के गया, तो आंसर क्या क्या मिलेंगे? किनसे व्यवहार करना, किनसे नहीं करना, अपने मन को कैसे निग्रह करना, कैसे गलत प्रलोभनों में नहीं आना, हाँ, कैसे लोगों की मीठी मीठी गलत बातों में नहीं फंसना, ये सारे सही जवाब मिलेंगे कि नहीं? अपने आप से पूछे हुए प्रश्न का प्रकार बदलो तो उत्तर भी बदल जाएंगे, पर यदि आप अपने आप से ही गलत प्रश्न पूछोगे तो उसके उत्तर भी वैसे मिलेंगे कि नहीं? तो सबसे पहले कहा विवेकस्तु हरि सर्वम, यानी सभी पहला विवेक क्या है कि यदि सर्व हरि रूप है तो जितने भी लोग हैं उनके अंदर भी प्रभु का तत्व है, जितने जीवन के अंदर वस्तु हैं उनके अंदर भी प्रभु का तत्व है। तो पहली वस्तु तो ये विचार करें कि प्रभु क्या कभी अपना अहित कर सकते हैं? तो अपन कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, प्रभु को कहते हैं कि नहीं? यदि अपन कहते हैं ये समस्या प्रभु ने क्यों दी, प्रभु ने मेरे संग ऐसा क्यों किया, यदि अपन लौकिक माता पिता भी अपने बालक के भाग्य में, अपने बालक के जीवन में कोई समस्या आए ऐसा लिख नहीं सकते, तो क्या वो अलौकिक पिता लिख सकते हैं? यदि एक मां भी अपने बच्चे को बुखार आया तो इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? बच्चे को पसंद आएगा? बच्चा रोएगा, ना बोलेगा, तड़पेगा, और उस समय आंसू देख के यदि वो न ले जाए तो मां उसका हित कर रही है क्या अहित कर रही है? हाँ, अहित कर रही है। उसी प्रकार यदि प्रभु भी कई बार अपन को कड़वी दवा दें, देखो मीठी मिठाई भी तो जीवन में खिलाते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? तो बोलो। तो मीठी मिठाई जब खिलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है, पर जरा मन बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े तो कभी कभी कड़वी दवाई भी देते हैं कि नहीं? पर वो अच्छी लगती, बहुत बढ़िया, फिर भी खानी पड़ती, बहुत बढ़िया। तो देखो जीवन में कई बार जो कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती वो भी खानी पड़ती है। तो पहला विवेक मन में ये दृढ़ कर लो कि इस जगत के अंदर यदि सभी के अंदर प्रभु हैं, तो अपन को लगे यदि सभी तत्वों में प्रभु हैं, सभी व्यक्ति में प्रभु हैं, तो फिर एक दूसरे का बिगाड़ने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? वो मेरा बिगाड़ना चाहता है, वो मेरा बिगाड़ना चाहता है। तो पहली बात दुनिया में ये समझ लो, इस दुनिया में किसी के पास किसी का बिगाड़ने का टाइम नहीं है, सब लोग अपना अच्छा करने में लगे। हाँ कि ना? इस दुनिया में किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि अपना बिगाड़ने के लिए वो इतना ध्यान दे, इतने षड्यंत्र करे, इतनी योजनाएं करें। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपना अच्छा करने में लगे हैं। यदि हम इस बात का विचार करते हैं कि मेरा अच्छा हो, ऐसा मैं प्रयत्न करूं, तो दूसरे का भी अधिकार है कि नहीं? हाँ कि ना? तो बोलो। पर कई बार उसका अच्छा हो, यानी क्या, उसको वस्तु मिल गई, हमें न मिली, तो उसमें उसने बिगाड़ना नहीं चाहा। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे उत्तम वस्तु मिले, लेकिन प्रभु
अपना अहित नहीं कर रहे, किसी और का हित किया, इसमें यह बात कभी भी नहीं है कि अपना अहित हो गया। इसलिए पहला विवेक ये दृढ़ करके रखें, यदि पूरा जगत प्रभु का स्वरूप है, जगत में रहे जितने व्यक्ति हैं उनके अंदर भी प्रभु हैं, जो सर्वत्र प्रभु हैं, तो क्या कभी भी अपना अहित हो सकता है? तो यदि अपन ये कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे दुखी किया, उसने मुझे परेशान किया, तो जीवन में अपन को परेशान कोई व्यक्ति नहीं करता, व्यक्ति से रखी हुई अपनी अपेक्षाएं करती हैं कि नहीं? हाँ, जब जब भी अपन को किसी के द्वारा दुख मिला तो सही सही बोलना, उस व्यक्ति ने दुखी किया कि उससे रखी हुई आपकी अपेक्षा ने दुखी करती है अपन को, अपने रखी हुई अपेक्षा। क्योंकि बिना बात का मन में अपन एग्रीमेंट बना लेते हैं। क्या करते हैं? सामने वाले को पता भी नहीं होता, लेकिन अपन ने एग्रीमेंट बना लिया कि इसको मेरे संग ऐसा 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 करना चाहिए, इसके संग मेरे संग ऐसा 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 बोलना चाहिए। बोले मैंने बच्चों के लिए इतना किया तो उनको भी इतना करना। तो ये एग्रीमेंट दो साइड का था कि वन साइड का? लेकिन अपन क्या मान लेते हैं? दो साइड का। बोले हमने बच्चों के लिए इतना किया तो क्या वो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और वो अपनी लाइफ जी रहे और उनने कुछ किया तो फिर अपन को दुखी उस व्यक्ति ने किया कि उससे रखी हुई अपनी अपेक्षाओं ने दुखी करती है हमें अपनी अपेक्षाएं, लेकिन ब्लेम करते हैं अपन व्यक्ति को। ये बात जब समझ में आ जावे ना तो बहुत जीवन सुगम हो जाए। इसलिए कह दिया विवेकस्तु हरिः सर्वम। और यहां कहा कि देखो, इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को सबसे पहले सोचने की प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। बोले कैसे? तो कहते हैं कि देखो, यदि चिंतन और स्मरण ये दोनों के द्वारा अपन बुद्धि को घाट देते हैं, शेप देते हैं। जैसे दो हाथों से अपन घड़े को शेप देते हैं ना, वैसे अपन क्या चिंतन कर रहे हैं। देखो कुछ किया हुआ अपन को लगता है गलत कर तो नहीं रहे, गलत सोचने में क्या प्रॉब्लम? गलत किया हुआ शायद आप भूल जाओगे, लेकिन गलत सोचा हुआ मन के ऊपर छाप करके जाएगा। जैसे एक रेत की लकीरों में से, रेत में से सांप जा रहा है तो वो निकल तो गया लेकिन निशान छोड़ गया। कई बार गलत किया हुआ इतना भयानक नहीं होता जितना गलत सोचा हुआ होता है। सोचने में क्या आपत्ति? गलत सोच रहे, वो सोचा हुआ ही मन के अंदर बीज बो के जाता है। इसलिए कहा कि जहां चिंतन और स्मरण ये दोनों प्रक्रियाएं हमारी बुद्धि को घड़ते हैं, तो करो क्या? सबसे पहले मन को और बुद्धि को यदि निग्रह करना हो तो पहले ये बताया कि उस पे वॉच रखो। वॉच कैसे रखो? यदि अपन को लगता हो कि गलत कार्य न करने का प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी हो जावे, तो जो भी गलत कार्य करने का मन में इच्छा हो ना, ये दो दृष्टि अपने वहां बताई गई है। एक तो बालकों की दृष्टि और एक माता पिता की दृष्टि। जो काम करने का आपको मन हो, काम सही न हो, तब उसका परिमाण कैसे करना, यही सोच लेना। यदि जो काम मैं करना चाह रहा हूं ठीक नहीं है, लेकिन मन मुझे ललचा रहा है, मन मुझे वो काम करने के लिए धकेल रहा है, तो सबसे पहले ये सोचो, यदि वो काम मैं कर रहा हूं और मेरे माता पिता सामने खड़े होके ये कार्य करते हुए मुझे देखेंगे तो उनके मन में क्या भाव आएगा मेरे प्रति? क्या उनको गौरव होगा या लज्जा से उनका मस्तक झुक जाएगा? और दूसरी दृष्टि है अपने बालकों की दृष्टि। जो कार्य सही नहीं है लेकिन मेरा मन करने को प्रेरित हो रहा है, तो ये सोचो, यदि वो कार्य मैं कर रहा हूं और सामने खड़े होकर यदि मेरे बालक वो कार्य करते हुए मुझे देखेंगे तो उनके भाव मेरे प्रति क्या होंगे? ये दो दृष्टि यदि व्यक्ति मन में सोच ले तो कई कार्य करने से, कई गलत वस्तु करने से उसकी बुद्धि बच जाएगी। तो यहां पे ये भी कहा कि जैसे जैसे मन के ऊपर, और देखो अपने वहां कहते हैं ना कि मन को जीतना है, तो भगवत गीता का अपन प्रसंग सुनते हैं, एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, और बीच में क्या था? रथ। और रथ के अंदर कौन बैठा था? अर्जुन। लेकिन अर्जुन ये जीवन युद्ध कैसे जीता? क्योंकि उसने अपने सारथी किनको बना दिए? कृष्ण को। अब देखो ये जीवन रथ क्या है? कहते हैं ना कि ये संसार ही कुरुक्षेत्र है। एक तरफ कौरव यानी गलत विचार,
एक तरफ पांडव यानी अच्छे विचार, और अपना रथ कहां खड़ा है? दोनों के बीच में। और ये रथ क्या है? ये मानव शरीर। बैठा हुआ अर्जुन कौन है? बोले जीव। और आगे जो रथ के घोड़े हैं वो कौन है? बोले 5 इंद्रियां। लेकिन अर्जुन ने यदि खुद लगाम पकड़ी होती तो शायद युद्ध हार जाता, लेकिन उसने अपनी इंद्रियों की लगाम जब प्रभु के हाथ में पकड़ा दी तब वो युद्ध जीता। तो ये विवेक यानी क्या? अपने जीवन रथ के सारथी प्रभु को बना देना, अपने जीवन की इंद्रियों की लगाम प्रभु को दे देना, वही वास्तव में विवेक है। और हमारे एक गुजरात के रचनाकार ने बहुत सुंदर बताया कि प्रभु तमे हमारा जीवन रथना सारथी। प्रभु को अपने जीवन के रथ का सारथी बना देना, वही जीवन के क्षण क्षण होने वाले युद्ध को जीतने का उपाय है। इसलिए कहते हैं सारथी एक बार कृष्ण को बना के देखो तो सही, क्योंकि सर्व में है, सर्वत्र है, और वो उनके लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है। कहते हैं ना, वो आर्मी वाले एक सोल्जर था, उसको प्रभु में इतना भरोसा, पूरा दिन अपनी जेब में कृष्ण का चित्र रखे, पूरा दिन उसके दर्शन करे, आंखों में से अश्रु आ जाए। सारे लोग उसे कहने लगे, जब उसके बड़े ऑफिसर आए उसको फरियाद करी कि देखो ये पूरा दिन प्रभु का चित्र रखता है, उनको देख के आंख में आंसू आने लगते हैं। तब उस ऑफिसर ने उसको बुलाया और कहा कि तू पूरा दिन कृष्ण का चित्र देखता रहता है, उनका नाम लेता रहता है, अरे जब युद्ध होगा तब वो लड़ने नहीं आएगा, तुझे लड़ने जाना पड़ेगा। यदि तू अभ्यास बराबर नहीं करेगा तो ये बंदूक चलाने वो नहीं आएगा, तुझे करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मुझे मेरे प्रभु पे पूरा भरोसा है कि जीवन के हर एक पथ में वो मेरे संग हैं, जीवन के हर एक लड़ाई में वो मेरे संग हैं। और तब उस बड़े कमांडर को लगा कि ये ऐसे बात समझता नहीं है। उन्होंने एक वस्तु कही, तू यदि ये कह रहा है कि जीवन के हर एक पथ में वो तेरे संग हैं, जीवन के हर एक मोड़ पे वो तेरे संग में है, तो मैंने तेरा पूरा पोर्टफोलियो पढ़ा है और मैं जानता हूं कि तुझे कार ड्राइव करना नहीं आता। मैं तुझे कहता हूं, चल तुझे अपनी जेब में कृष्ण का चित्र रखना है तो मैं रखने दूंगा। तू कहता है कि जीवन के हर एक पथ में वो तेरे संग हैं, तेरी मदद कर रहे हैं, तो मैं तुझे कहता हूं कि अपने प्रभु से कह कि तुझे गाड़ी चलाने में मदद करे। मैं जानता हूं तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तू गाड़ी चला के दिखा। उसने कहा कि मेरे प्रभु मेरे संग है, उसके लिए मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आप मानो तो ही संग है, इसका मुझे कोई परवाह नहीं। आपको नहीं माना, नहीं मानो। मेरे प्रभु क्या है मेरे लिए और मेरे प्रभु मेरे संग जीवन में कितने हैं, ये मेरा अनुभव, मेरी आत्मा जानती है। और मुझे ये बात किसी पे थोपने की आवश्यकता नहीं है, किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं, अब मेरी जिद है, मैं देखना चाहता हूं कि बता अपने प्रभु से कहे कि तुझे गाड़ी चलाने में मदद करें और तू गाड़ी वहां से यहां लेके आ। चलता चलता वो गया, कार में बैठा, प्रभु को याद किया। जैसे ही चाबी भरी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, और जैसे स्टार्ट हो गई वो कमांडर का मुख अब गंभीर होने लगा। जैसे ही उसने गियर बदला और धीरे धीरे जीप आगे बढ़ती बढ़ती आई, और देखते देखते कमांडर की आंखों से आंसू आने लगे। और जैसे ही कार रुकी वो गया और जाके साक्षात दंडवत प्रणाम उसको करे कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे कि मैंने तेरी परीक्षा करी, मुझे क्षमा कर दे कि मैंने तुझसे कहा कि मुझे प्रमाण दिखा भगवान तेरे संग है, तू गाड़ी यहां लेके। उसने कहा कि गाड़ी भले चलानी नहीं आती थी, लेकिन मुझे अंदाज था कि गाड़ी कैसे चलती है। ओके, नहीं, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तेरी परीक्षा ली, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। वो आर्मी वाला कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी अंदाज हो तो अंदाज से गाड़ी चला सकते हैं, तो मैं उसी प्रकार लेके आया। तब उस कमांडर ने कहा कि तुझे पता नहीं ये क्या हुआ। बोले क्या हुआ, चल मेरे संग। उसे लेके आगे आए और आगे आके जैसे ही कार का बोनट खोला तो क्या देखा, अंदर इंजन ही नहीं था। और जहां इंजन ही नहीं था और वो कार को जब आते हुए देखा तो उसने कहा, इंजन बिना की कार ये कृष्ण के अलावा और कोई नहीं चला सकता। और जीवन में अपनी गाड़ी भी कई बार, जीवन में अपन भी कई बार अटके, और आधार बिना का कोई जीवन में आधार ना हो और उसको भी चला दे, ये कृष्ण के अलावा और कौन कर सके। कहा, आज मैंने जाना कि जो कृष्ण को याद करे, जो कृष्ण का हाथ पकड़े और कृष्ण को पुकारे, कृष्ण उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ दे।